नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें अपने चैप्टर नंबर 5 पूरा कर लिया था। अब जो चैप्टर नंबर 6 है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ये चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इस चैप्टर की मैं पहले आपको स्केच बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें। पहला हमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। नंबर 2 बात करें रासायनिक अभिक्रिया के चरण पढ़ने हैं। नंबर 3 बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी हैं। और लास्ट में हमें उत्प्रेरक पढ़ने हैं। अब आप कहोगे सर ये तो छोटे से 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में पूरा सिलेबस यानी जो जितना भी इस चैप्टर का सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अलग है। रासायनिक अभिक्रिया के चरण 10 या जितने भी चरण बनते हैं उनका डिटेल से क्या करेंगे, पूरा समझेंगे। उनके ऊपर जो भी उनकी क्या बोलते हैं, जो भी उनके बारे में हमें बताया गया है, यानी कोई भी अभिक्रिया है उसको संतुलित कैसे करना है, संतुलित करने के कौन कौन से चरण हो सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और फिर बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं। आपकी बुक में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, चाहे वो संयुग्मन अभिक्रिया हो, विघटन अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, ऑक्सीकरण हो, अपघटन हो, या रेडॉक्स अभिक्रिया हो, या उदासीन अभिक्रिया हो, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। फिर अपना जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक में कौन कौन से तुम्हारी बुक में उत्प्रेरक हैं, चाहे वो सम हो या विषम उत्प्रेरक हो, या समांगी हो या विषमांगी उत्प्रेरक हो, वर्धमान हो या ह्रासमान वाले उत्प्रेरक, ये सारे उत्प्रेरक की हम चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें हम पहले भौतिक परिवर्तन को समझते हैं, इसके बाद में हम रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है? तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों तथा अवस्था में ही परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? अब यहाँ पर समझने की बात है कि पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो अवस्था, विलेयता, घनत्व,
क्वथनांक, गलनांक, गंध, रंग आदि के केवल भौतिक गुणों परिवर्तन लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। मैं मानता हूँ कि आपको परिभाषा से समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए उसमें पहले उसके एग्जाम्पल्स हमें बताने होते हैं कि उस एग्जाम्पल से, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो जाए कि आखिरकार जो ये लैंग्वेज है, ये जो जितनी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कहना क्या चाह रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है। जैसे मैं जल की बात करूं या बर्फ, जल की बनी होती है बर्फ, और किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, गरम किया। क्या किया? थोड़ा सा हीट दिया इसको। किस में कन्वर्ट हो गया? द्रव में चेंज हो गया, H2O। ठीक है सर। अगली बात करूं, इसको मैं और गर्म कर दूं। मैंने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया, तो किस में बदल गया? जलवाष्प में कन्वर्ट हो गया है। तो वो भी H2O। ये भी क्या है? H2O। ये भी H2O है। अब मैं इस जलवाष्प को क्या करता हूं? संपीड़ित कर देता हूं। संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है? जब किसी गैस को किस में बदला जाता है? द्रव में। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस को द्रव में बदला जाता है क्या कहलाता है? संघनन। संघनन करवा दिया। ठीक है, अब ये किस में बदल गया? द्रव में। अब मैं इस द्रव को क्या कर देता हूं? शीतलन। मतलब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखते ही किस में वापस चेंज हो गया? H2O। अब इसको समझो क्या बात है कि मैंने एक बर्फ़ ली, फ्रीजर में से मैंने बर्फ़ निकाली। उस बर्फ़ को मैंने एक बर्तन में डाल दिया, उसको गैस पे रख दिया। वो लगभग थोड़ी देर बाद में किस में चेंज हो जाएगा? सारा का सारा बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में चेंज हो गया। ठीक है, आपके साथ पानी है। अब इस पानी मैं बर्नर में और तेज़ क्या करता हूँ? इसको गर्म करता हूँ। तो ये सारी की सारी किस में चेंज हो गई? जलवाष्प में। एक बर्तन है कंप्रेसर, अब मैंने उस बर्तन में क्या कर ली? गैस पूरी जलवाष्प के रूप में इकट्ठी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ? इस जलवाष्प को किसी पिस्टन से या कोई भी उपकरण है, उस उपकरण से इसको दबा के किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं? संघनन के द्वारा द्रवित जल में, यानी जल में मैंने इसको चेंज कर लिया। अब मैंने इस जल को किस में चेंज कर दिया? वापिस मैंने इसको वापस फ्रिज में रख दिया, इस वाटर को, तो वापस किस में चेंज हो गई? सब ठोस। वापस किस में बन गई? बर्फ़ बन गई। वापस क्या हो गई? ठोस हो गई। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है? गैस है। ठोस,
द्रव, गैस। मैंने क्या बोला? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, अवस्था, अवस्था से मतलब क्या है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मुख्यतः, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। आपने पिछले कंडेंसाइट बोर वाली सुनी होगी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मेनली कितनी है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब ये जो अवस्था है पदार्थ की कौन सी होता है? पहले ठोस है, ठोस को मैंने क्या इसमें कन्वर्ट किया? वाटर में। द्रव से किसमें कन्वर्ट कर दिया? वापस गैस में। अब पदार्थ किस अवस्था में चेंज रहा है? सर इसकी जो अवस्था है उसी अवस्था में चेंज हुआ। पहला टॉपिक क्लियर। विलयता, जल में सारा घुल रहा है जल में। वाटर ले लो कोई भी, उसमें वापस बर्फ़ मिला तो वापस उसमें घुल जाएगी। घनत्व, इसकी डेंसिटी देखो, इसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी। इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी कुछ ज़्यादा। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? बर्फ़ है, इतना सा पतीला ले लो, उस बर्फ़ डाल दी उसमें, ठीक है, वो पिघलेगी तो उसको फैलेगी, पिघलने के साथ क्या होगी? बर्फ़ फैलेगी, फैलने के साथ उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब वो लिक्विड में बदलेगी तो उसको और डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। क्वथनांक, इसका क्वथनांक अलग है, इसका अलग है और इसका अलग। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। गलनांक में भी ऐसे। गंध, इनकी पूरी गंध में चेंज होगी, लेकिन इसमें कोई गंध नहीं होती है। रंग, कलर देखो, कलर में कहीं पर चेंज हुआ, कलर में भी चेंज हो रहा है कि पहले कुछ यानी बिल्कुल वाइट कलर की थी, फिर थोड़ा कलर उसका थोड़ा सा डिफॉल्ट है, बिल्कुल यानी न के बराबर। तो ये किसकी है? किसमें परिवर्तन हुआ? इसके भौतिक गुणों में। और लेकिन उसके रासायनिक गुण। अब यहाँ पर कोई H2O के अलावा कोई दूसरा पदार्थ बना क्या कि NaCl बन गया हो? भाई इस पूरे क्रम में किसका निर्माण हो गया हो? HCl का निर्माण हो गया हो या NaCl का निर्माण हो गया? कुछ अलग डिफरेंट हुआ? कुछ भी नहीं मिला। वाटर था, H2O था, पूरे में H2O ही है, पूरे प्रक्रम में H2O ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कुछ इसमें अलग डिफिनेशन, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये एक तरह की क्या है? भौतिक प्रक्रम है। और देख लो एग्जाम्पल में क्या क्या होंगी? कपूर या नौसादर का ऊर्ध्वपातन। सर ऊर्ध्वपातन से मतलब क्या है? आप 6वीं क्लास से पढ़ते हैं और इतनी तो आपको समझ भी होगी कि ऊर्ध्वपातन से क्या मतलब है। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदला जाता है तथा गैस से वापस ठोस में बदला जाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, शक्कर को पानी में घोलना। नंबर 3, लोहे का चुंबक बनना। सर ये कैसे हुआ लोहे का चुंबक बनना? इसका मतलब समझो, लोहे का चुंबक बनने से मतलब क्या है कि आप कभी क्या कोई को चुंबक मिल गई, उस चुंबक को आपने आलपिन लगा दी, वो लोहे की है, उसको चिपका दिया। थोड़ी देर चिपकाने के बाद में जब उस आलपिन को उस चुंबक से अलग करते हैं, सपोज दैट ये कोई चुंबक है और ये कोई आलपिन है, मैं इन दोनों को चिपका दिया। कुछ देर बाद में चिपकाने के बाद में मैं इस आलपिन को जैसे ही मिट्टी के पास लेकर जाता हूँ तो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे लोहे के कण उस आलपिन के चारों तरफ क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। मतलब इस आलपिन में कुछ क्षण के लिए ही, कुछ सेकंड्स के लिए ही क्या आए हैं? चुंबक के गुण आए, लेकिन आए तो है ना। तो लोहे का चुंबक बनना, ये क्या है? मेरा भौतिक परिवर्तन है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो और समझ लो। देखिए अब इसके आगे हम क्या देखते हैं? विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता क्या है कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। सबसे पहले क्या होगी? नए पदार्थ का
नहीं होता है, नए पदार्थ का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। नंबर 2, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नंबर 3, यह अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। और नंबर 4, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब अगर इसमें से पदार्थ का कारण हटा लिया जाए बीच का, तो वो हमें क्या प्राप्त होता है, पूरे पहले वाला पदार्थ। जैसे कि मैं बर्फ़ लिक्विड से क्या बना रहा हूँ, बर्फ़ बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, उसको फ्रिज में रख दिया और उसको वापस मैं निकाल लेता हूँ, तो वापस क्या होता है, बर्फ़ बनी हुई वापस किस में आ जाती है, वाटर में वापस, लिक्विड फॉर्म में हमें वापस प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, नौसा दरिया ऊर्ध्वपातन का कपूर का ऊर्ध्वपातन। मतलब एग्जाम्पल में ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम क्या करेंगे कि वापस हमें वो कंडीशन, मतलब क्या करूँ, नौसाद कपूर को जब जलाता हूँ, जलाने के बाद में वो सीधा किस में बदलता है, गैस में। गैस को संगठित कर लिया तो वापस किस में प्राप्त हो गया मुझे, कपूर। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का कारण क्या हो जाए, जैसे पानी का शक्कर में घुलना, पानी में शक्कर का घुलना, ये कुछ ऐसे परिवर्तन है। तो ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। अब जो इससे आगे क्या प्राप्त होता है हमें, अगला जो हम देखेंगे वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों के, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। तो देखो ये क्या था, अलग पदार्थ था,
ये अलग पदार्थ था और इनसे अलग ही क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। तो हमने इसमें एक बात सीखी क्या, कि इसमें हमेशा किसका निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और वो भी क्या रखता है, वो अपने जो पूर्ववर्ती पदार्थ हैं उनसे क्या रखता है, भिन्नता रखता है। क्या रखता है, भिन्नता, मतलब उसके जो भौतिक गुण होंगे वो इससे क्या होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे। जैसे ये किस में है, लिक्विड में है, ये किस में है, सॉलिड में है, ये किस में है, सॉलिड में है, और ये क्या है, लिक्विड है। अलग अलग भौतिक गुण हैं, लेकिन हमने पिछली वाली कंडीशन में क्या देखे थे, सबके सब क्या थे, बिल्कुल सही आ रहे थे। इसका देखो, इसका गलनांक अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है, इसका क्वथनांक अलग है। यानी कि इनके सबके भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और नए पदार्थ का क्या होता है, हमेशा निर्माण होता है। तो आप एक चीज लिख सकते हो यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे N2 प्लस H2 और क्या बनी, NH3 प्लस में उष्मा। N2 क्या है, गैस है, G हाइड्रोजन भी गैस है, और लेकिन ये क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, अलग अलग पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी वो देखिए। विशेषताएं में देखिए, पहला नए पदार्थ का निर्माण होता है। नंबर 2, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पुनः पूर्ववर्ती पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो ही गया। नंबर 3, स्थायी परिवर्तन होता है। यह स्थायी परिवर्तन होता है। नंबर 4, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय होता है मतलब ये वाली बात, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल में जैसे दही का, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, नंबर 2, कागज का जलना, कागज का जलना। नंबर 3, कागज का जलना हो गया। नंबर 3, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। नंबर 4,
लोहे का चुंबक बनना, ये कुछ क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। नंबर एक और देख लो, और बनी हुई सब्जी का खराब होना। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए कि एक एक को समझते हैं। दूध से दही बनना, आपने क्या किया, दूध रात को दूध को जमा दिया, सुबह दही बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते हो? है कोई मेथड? नहीं है। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम दही से क्या बना सकें, वापस से दूध बना सकें। ठीक है, मतलब ऐसा परिवर्तन, कोई भी ऐसे परिवर्तन हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, हमें पहले वाली चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर वो पहले वाली चीज़ प्राप्त हो जाती है तो वो क्या है, रासायनिक यानी सॉरी भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, मैं कागज को जला दूं, जलना, कागज का जलना क्या हो जाए, क्या है, एक तरह का भौतिक। मैं कागज को जला दूं, जलाने के बाद में मैं वापस कागज प्राप्त कर लूँगा। मैं बोलूँ किसी को, ले भाई कागज जला दे, वो जला के रख दे, अब बोलूँ मैं मेरे को तो मेरा वापस कागज चाहिए, थोड़ी ऐसा होगा, नहीं होता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग गई, क्या पहले वाला लोहा प्राप्त हो जाता है मुझे? उसमें कुछ तो परिवर्तन आता है ना, उसका द्रव्यमान भी कम होगा, उसका वास्तविक जो भार है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोहे का चुंबक बनना, ये देखो समझो, जैसे कि मेरे पास ये कोई लोहे की कील है या लोहे की कोई आलपिन है और ये कोई चुंबक है, ये चुंबक है। इस चुंबक को मैं इस आलपिन से चिपका कर थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। क्या होगा कि ये लोहे की चुंबक जैसे थोड़ी देर बाद में इसको हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, लोहे की चुंबक है। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए इसमें क्या आएंगे, लोहे के गुण आ जाते हैं। जैसे ज़मीन में, तो ज़मीन के जो छोटे छोटे लोहे के कण उसके चिपक जाएंगे, तो लोहे में कुछ क्षण के लिए क्या आता है, चुंबक का गुण आ जाता है। नंबर, बनी हुई सब्जी, सब्जी बनाकर रख दिया आपने, ये गर्मियों का टाइम चल रहा है, इस टाइम रात को सब्जी बनाकर रख देते हैं, सुबह देखते हैं सब्जी खराब हो गई। आप उस खराब हुई सब्जी से वापस क्या वो पहले जो बनाई थी आपने ताज़ा सब्जी, वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब ऐसा परिवर्तन जिससे हम पहले वाली चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये मेरी बातें हुई किसकी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है भी तो कमेंट लिख में बता देना। इससे अगले जो क्लासेज होंगी वो हम अपनी जो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। Thank you so much.